साथियों, क्या आपके लाइफ का ऐसा कोई सपना है जिसे चाहकर भी आप पूरा नहीं कर पाते? तो क्या आपने कभी सोचा है कि उस एक सपने को पूरा करने के लिए जो रूल्स आप अपने लिए बनाते हैं, उन रूल्स को आप खुद ही क्यों तोड़ देते हैं? साथियों, आपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कई बार टाइम टेबल भी बनाया होगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने ही टाइम टेबल को फॉलो क्यों नहीं कर पाते? साथियों, अगर आप इस प्रॉब्लम का सलूशन जानना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला बताने वाला हूं जिस फॉर्मूला को रूल्स फॉलोवर फॉर्मूला कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल, यूनिक और 100% सक्सेसफुल फॉर्मूला है। साथियों, इस रूल्स फॉलोवर फॉर्मूला को जान लेने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि इस फॉर्मूला की हेल्प से आपके रूल्स कभी नहीं टूटेंगे और फिर आप जो भी टाइम टेबल बनाएंगे उसे आप प्रॉपरली फॉलो कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि आप देख रहे हैं JMS द नॉलेज, जहां हम आपकी नॉलेज को इनहैंस करते हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। नंबर 1, डोंट हैव डिस्ट्रैक्शन। साथियों, जरा कल्पना कीजिए कि एक दिन आपने अपने लिए एक रूल बनाया कि आज से आप रोज रात 11 बजे तक सो जाएंगे, लेकिन आप मोबाइल में गेम खेलना बंद ही नहीं कर पा रहे हैं या आप किसी फ्रेंड से चैटिंग करना बंद नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रात 11 बजे तक सो नहीं पाएंगे और फिर सुबह भी अपने रूल्स के अकॉर्डिंग उठ नहीं पाएंगे। तो ऐसे में बाकी के रूल्स आप कैसे फॉलो कर पाएंगे? साथियों, यहाँ मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल में गेम या फ्रेंड से चैटिंग नहीं करनी चाहिए। इसलिए पहले आप ये समझिए कि डिस्ट्रैक्शन होता क्या है। जैसे धूप में हमें विटामिन डी मिलती है, पर ज्यादा धूप हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। जैसे मिठाई हमें बहुत टेस्टी लगती है, पर ज्यादा मिठाई खाना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक उसी तरह मोबाइल पर गेम खेलना हो या फ्रेंड से चैटिंग करना, टीवी देखना हो या मस्ती करना, हर चीज अपने लिमिट के अंदर ही यूजफुल होती है। लेकिन अगर यही आपकी हैबिट बन जाए जिसे चाहकर भी आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इसे ही डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को खुद से दूर करना होगा, तभी बाकी कोई भी फॉर्मूला काम कर पाएगा। चलिए, मान लिया कि आपने अपने डिस्ट्रैक्शन को खुद से दूर कर लिया है, तो अब चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की ओर। नंबर 2, कैपेबल टारगेट लैडर। साथियों, मान लीजिए एक लड़का 10 घंटे सोता है और अगर उसने डिसाइड किया कि कल से मुझे सिर्फ 6 घंटे ही सोना है, तो ये रूल्स वो किसी तरह 2-4 दिन तो फॉलो कर सकता है, पर फिर से वो पहले जैसा ही हो जाएगा। इसलिए उस लड़के को सबसे पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि कल से वो 10 घंटे की जगह 9.5 घंटे सोएगा और फिर नेक्स्ट डे 9 घंटे सोएगा। इसी तरह एक दिन वो 6 घंटे सोने वाला रूल्स अच्छे से फॉलो कर पाएगा। साइकोलॉजी कहता है, अगर आप किसी रूल्स को बहुत सख्ती से अप्लाई करते हैं तो आप उसे खुद ही तोड़ देंगे। इसलिए स्टार्टिंग में ऐसे ही रूल्स बनाइए जो फ्लेक्सिबल हो और जिसे पूरा करने में आपका इंटरेस्ट पैदा हो। नंबर 3, अकाउंटेबिलिटी। साथियों, जरा सोचिए कि आप रास्ते से जा रहे हैं और आपका पैर केले के छिलके पर पड़ता है और आप गिर जाते हैं, तो आप उस छिलका फेंकने वाले पर गुस्सा करने लगते हैं और अपने गिरने की वजह उस छिलका फेंकने वाले को देने लगते हैं। पर जरा फील कीजिए कि अगर आप सावधानी से सड़क पर देखकर चल रहे होते तो आप कभी नहीं गिरते। यहाँ मैं ये नहीं कहता कि छिलका फेंकने वाले की गलती नहीं, बिल्कुल गलती है, पर यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप कुछ पाते हैं तो उसका श्रेय अपने आप को देते हैं, वहीं जब आप गिर जाते हैं या कुछ खो देते हैं तो इसकी वजह दूसरों को देने लगते हैं। ये तो गलत है। तो साथियों, जिस तरह आपकी सफलता के पीछे आपकी मेहनत होती है, ठीक उसी तरह आपकी असफलता की वजह भी आप ही होते हैं। दूसरों को दोष देने के बजाय खुद की गलती को पहचानिए, अपनी गलती मानिए और उस गलती से सीखिए कि ये गलती अब दोबारा कभी नहीं करेंगे। नंबर 4, पॉजिटिव एटीट्यूड। साथियों, पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी की ये फेमस कविता तो आपको याद ही होगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
साथियों, बचपन में चींटी की कहानी तो सबने सुनी होगी कि चींटी बार बार गिरती है पर हिम्मत नहीं हारती और अंत में ऊपर चढ़ ही जाती है। तो फिर आप इतनी जल्दी हार कैसे मान लेते हैं? हर इंसान को असफलताओं का सामना करना पड़ता है, पर अपने सपने वही पूरा कर पाता है जिसमें उठने की हिम्मत हो, असफलताओं से टकराने का हौसला हो और खुद पर 100% विश्वास हो। साथियों, बिजली के बल्ब के आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन को तो आप जानते ही होंगे। एडिसन को बल्ब बनाने में 10,000 बार असफल होना पड़ा था, जिस पर उन्होंने कहा था कि मैं कभी नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते निकाले हैं जिससे बल्ब नहीं बनाए जा सकते। यही है पॉजिटिव एटीट्यूड। साथियों, जरा फील कीजिए कि जब इतने महान वैज्ञानिक को भी 10,000 बार असफल होना पड़ा था, तो आप कितनी बार असफल हुए होंगे। पर हाँ, उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमारे जिंदगियों को रोशन कर दिया। तो आप इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं? साथियों, रूल्स जहां से टूटे वहीं से आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए, पर हार ना मानिए। एक दिन आपके सारे रूल्स फॉलो होंगे और आपके सारे सपने पूरे भी होंगे। साथियों, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो अगर इस वीडियो से आपका नॉलेज जरा सा भी इनहेंस हुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें ऐसे ही मिलता रहे और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे।